हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इंडियन एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला चैनल पर। तो भाई उम्मीद है सब आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ कुरान मजीद की वो वाली आयत और सूरत की जो सबसे पहले नबी पर नाजिल हुई थी। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान के अंदर जो है सबसे पहली सूरत है सूरह फातिहा, लेकिन असल में जो नबी पर वही जो सबसे पहले नाजिल हुई थी, सूरत जो सबसे पहले नाजिल हुई थी वो सूरह फातिहा नहीं हुई थी, सूरह अलका हुई थी। सूरह अलका के इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़नल इंसान मिन अलक़, ये वाली आयत नाजिल हुई थी असल में सबसे पहले। लेकिन आज कुरान मजीद में सबसे पहले है सूरह फातिहा। ये क्या हुआ है, ये उस्मान के ज़माने में कुरान को सेट किया गया था कि कोई सूरत कहीं पर भी लगा दी। जो 96 नंबर की जो क्या नाम है 5वें नंबर की सूरत है सूरह फातिहा, वो पहले नंबर पर लगा दी। और वो असल में 5वें नंबर की सूरत है। और जो पहले नंबर की सूरत है इकरा यानी सूरह अलका, वो लगा दी 96वें नंबर पे। आप सोच सकते हैं। अगर तो ये सेट इसलिए ऐसे किया गया है, इसलिए ताकि लोग कुरान को समझ न सकें, इसलिए कुरान को कोई सी सूरत कहीं पे भी लगा दी। जैसे पहली सूरत है सूरह अलका, वो 96वें नंबर पर है। दूसरी है कलम जो 68 नंबर पर है। तीसरी है मुज़म्मिल जो 73 नंबर पर है। चौथी मुदस्सिर जो 74 नंबर पर है। और 5वीं फातिहा जो पहले नंबर पर है। छठी मसा जो 111 नंबर पर है। 7वीं है तकवीर जो 81 नंबर पर है। तो ऐसे ऐसे सूरतें लगा रखी हैं, सेट करी हैं ताकि कुरान को लोग बाग ना समझ सके कोई सी सूरत कहाँ कहाँ जोड़ दी, कहाँ मिला दी। तो ये सेट किया हुआ है इसी वजह से ताकि लोग समझ ना पाएँ। तो भाइयों आज मैं बात करूँगा इकरा के बारे में, अलका के बारे में, कि सबसे पहले जो नबी पर सूरत नाजिल हुई थी उस आयत के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं, फिर आगे शुरू करते हैं। तो भाइयों ये है सूरह अलका 96 की एक। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर कि पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, कि पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। चलो इसकी तफसीर पढ़ते हैं इब्ने कसीर, इससे हमें पता चलेगा कि ये आयत क्यों नाजिल हुई, कब नाजिल हुई, किस वजह से नाजिल हुई। चलो पढ़ते हैं इसकी तफसीर को। इसकी तफसीर में लिखा है अमीरुल मोमिनीन हजरत आयशा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही की इब्तदा सच्चे ख्वाबों से हुई, और जो ख्वाब देखते वो सुबह के ज़हूर की तरह ज़ाहिर हो जाता। फिर आपने गोशा नशीनी और खलवत इख्तियार की। अमीरुल मोमिनीन हजरत खदीजा से तोसा लेकर गार में चले जाते और कई कई रातें वहीं इबादत में गुजारा करते। फिर आते और तोसा लेकर चले जाते, यहाँ तक कि एक मर्तबा अचानक वही शुरू वाला फरिश्ता यानी वही लाने वाला फरिश्ता आया, आपके पास आया और कहा इकरा यानी पढ़िए। आप फरमाते हैं मैंने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता। फरिश्ते ने मुझे दबोचा यहाँ तक कि मुझे तकलीफ़ हुई, फिर छोड़ दिया और फरमाया पढ़ो। मैंने फिर वही कहा कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, मैं पढ़ना नहीं जानता। इसने मुझे तीसरी मर्तबा पकड़ कर दबोचा यानी फिर दबोचा, पहले दबोचा, फिर दोबारा दबोचा, फिर तीसरी दफ़ा दबोचा और तकलीफ़ पहुँचाई, फिर छोड़ दिया और इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ से मालम यालम तक पढ़ा। तो भाइयों इस पर मेरा सवाल ये बनता है कि अल्लाह को तो वैसे सब कुछ मालूम है, भाई अल्लाह तो सब कुछ जानता है, तो फिर फरिश्ता नबी के पास आके ये क्यों कह रहा है कि पढ़, और नबी कह रहा है कि मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर वो फरिश्ता नबी को दबोचता है, उन्हें तकलीफ़ पहुंचाता है और कहता है पढ़। नबी फिर कहते हैं दोबारा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर वो फरिश्ता दोबारा उनको तकलीफ़ पहुंचाता है, उन्हें भींचता है, दबोचता है और कहता है पढ़। फिर नबी कहते हैं तीसरी बार भी पढ़ना नहीं जानता। फिर वो फरिश्ता कहता है इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़नल इंसान मिन अलक़ यानी पढ़ अपने रब के नाम से। तो भाइयों इससे ऐसा महसूस होता है कि जो अल्लाह है जिसने फरिश्तों को भेजा है नबी के पास, उनको पता नहीं था कि नबी पढ़ना नहीं जानते या पढ़ना जानते हैं, उन्हें मालूम नहीं था। ऐसा महसूस होता है कि फरिश्ता जो उन्हें तकलीफ़ पहुंचा रहा है वो सोच रहा है कि नबी जो है झूठ बोल रहे हैं, फरिश्ते से मुझसे झूठ बोल रहे हैं, तो इसलिए वो उन्हें भींच रहा है। पहली बार भींचा कि पढ़, नबी ने कहा पढ़ना नहीं जानता हूँ मैं, उसने सोचा झूठ बोल ले दिखे, उन्हें दोबारा दबोचा, उन्हें कहा पढ़ अपने पढ़। नबी ने दोबारा कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता हूँ, उन्हें अच्छा अभी झूठ बोल रहे हैं। फिर तीसरा उन्होंने भींचा बहुत ताकत से, फिर कहा नबी से पढ़। उन्होंने फिर तीसरी मर्तबा कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। तब फरिश्ते को यकीन हुआ कि यार ये सच में ही पढ़ना नहीं जानते हैं। तो तब
आयत नाजिल हुई, इकरा बेस्मी रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक मा लम यअलम। तो भाई इससे ऐसा महसूस होता है, फरिश्ता जो था वो सोच रहा था कि नबी जो है झूठ बोल रहे हैं उनसे। हो सकता है नबी पढ़ना जानते हो, झूठ बोल रहे हैं, इसलिए फरिश्ते ने उनको बीचा। ऐसा महसूस नहीं होता, ऐसा महसूस होता है कि फरिश्ते को पता ही नहीं था, अल्लाह को पता ही नहीं था कि नबी जो है पढ़ना नहीं जानते हैं या पढ़ना जानते हैं। वो ये सोच रहे थे कि ये जो लगता है झूठ बोल रहे हैं, इसलिए वो उनको बीच रहे। सोचिए कि अल्लाह को और फरिश्ते को अगर मालूम होता कि नबी पढ़े लिखे नहीं है, वो पढ़ना नहीं जानते, तो ये शुरू में ही इकरा बेस्मी रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक शुरू में ही नाजिल हो जाती। उन्हें 3 बार दबोचना ना पड़ता, उन्हें तकलीफ़ पहुंचानी ना पड़ती। क्यों जी, मैं गलत कह रहा हूँ बताइए भाई, अगर पता होता तो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इन आयतों को लिए हुए कांपते हुए हजरत खदीजा के पास आए, यानी वो इन आयतों को लिए हुए कांपते हुए डरते हुए खदीजा के पास आए और फरमाया मुझे कपड़ा उड़ा दो। चुनाचे कपड़ा उड़ा दिया, यहाँ तक कि डर खौफ जाता रहा, यानी फिर उनका डर थोड़ा थोड़ा कम होता रहा। आपने हजरत खदीजा से सारा वाक़या बयान किया, आपने अपनी बीवी को सारा वो वाक़या बताया जो उनके साथ हुआ, और फरमाया मुझे अपनी जान जाने का खौफ है, और फरमाया कि मुझे अपनी जान जाने का डर है, कोई मुझे मार ना दे। हजरत खदीजा ने कहा हुजूर आप खुश हो जाइए, अल्लाह की कसम अल्लाह ताला आपको हरगिज़ रुसवा ना करेगा। खदीजा ने कहा कि आपको अल्लाह ताला हरगिज़ रुसवा नहीं करेगा। आप सिला रहमी करते हैं, सच्ची बातें करते हैं, दूसरों का बोझ खुद उठाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और हक पर दूसरों की मदद करते हैं। तो आप एक अच्छे इंसान हैं, आप दूसरों का भला करते हैं, वजन उठाते हैं दूसरों का, तो आप एक अच्छे इंसान हैं, आपको अल्लाह रुसवा नहीं करेगा। तो इससे पता चलता है हमारे नबी इस्लाम से पहले एक अच्छे इंसान थे। ये बाद में इस्लाम आने के बाद ही वो ऐसे हुए हैं कि लोनिया रखना, कत्ल करना, मार काट करना, ये इस्लाम के बाद हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हजरत खदीजा आपको लेकर अपने चाचाजाद भाई वर्का बिन नौफेल बिन असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा बिन कज़ी के पास आई। जहालियत के ज़माने में ये नसरानी हो गए थे, इब्रानी किताब लिखते थे और इब्रानी में इंजील लिखते थे। तो ये अपने भाई के पास खदीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गई, जो एक नसरानी थे, जो बाइबिल लिखते थे और इब्रानी में और किताबें लिखते थे, पढ़े लिखे इंसान थे, अरब किताब लिखते थे और इब्रानी इंजील लिखते थे। बड़ी उम्र के इंतहाई बूढ़े थे, यानी उम्र दराज थे। आंखें जा चुकी थी, यानी आंखें नहीं थी, नाबीना थे। हजरत खदीजा ने इनसे कहा कि अपने भतीजे का वाक़या सुनिए। खदीजा ने कहा कि आप अपने भतीजे की बात सुनिए, ये कुछ कहना चाहते हैं आपसे। वर्का ने पूछा भतीजे आपने क्या देखा? रसूल अल्लाह ने सारा वाक़या कहा सुनाया, यानी उन्होंने पूछा नबी से आपने क्या देखा, तो नबी ने सारा वाक़या उन्हें सुना दिया। वर्का ने सुनते ही कहा कि यही वो राजदां फरिश्ता है जो हजरत ईसा के पास भी अल्लाह का भेजा हुआ आया करता था। तो भाइयों, वर्का ने कहा कि ये जो फरिश्ता है जो तुम्हारे पास आया है, ये अल्लाह का भेजा हुआ ईसा अलैहिस्सलाम के पास भी आया करता था। तो भैया इस पर सवाल मेरा ये बनता है कि वर्का को पता कैसे चला कि ये जो इन पर आया है ये फरिश्ता वही है जो ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया करता था या पहले नबियों पर आया करता था, यानी ये जिब्रील है। तो भैया जिब्रील जो फरिश्ता है इसका काम होता है अल्लाह का पैगाम लाना नबियों तक। तो भाइयों ये कह रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम पर भी ये वाला फरिश्ता आता था, तो इन्हें पता कैसे चला? क्योंकि जैसे उसने नबी को दबोचा, नबी को तकलीफ़ पहुँचाई, तो ऐसा हमने कभी नहीं सुना कि पिछले नबियों को भी फरिश्ते ने दबोचा हो, उन्हें तकलीफ़ पहुँचाई हो। तो पहले किसी भी नबी को नहीं दबोचा गया, उन्हें तकलीफ़ पहुँचाई गई, नबी को पहुँचाई गई। तो फिर वर्का बिन नौफल को पता कैसे चला कि ये वही फरिश्ता है? काश कि मैं उस वक्त तक ज़िंदा होता जब आपकी कौम आपको निकाल देगी। तो वर्का ने कहा काश मैं इस वक्त जवान होता और उस वक्त तक ज़िंदा होता कि जब आपकी कौम आपको निकाल देगी। तो रसूल अल्लाह ने ताज्जुब से सवाल किया कि क्या वो मुझे निकाल देंगे? वर्का ने कहा हाँ, एक आप क्या जितने भी लोग आपकी तरह नबूवत से सरफराज होकर आए, इन सब से दुश्मनियाँ की गई। अगर वो वक्त मेरी ज़िंदगी में आ गया तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। लेकिन इस वाक़े के बाद वर्का बहुत कम ज़िंदा रहे। तो वर्का ने कहा अगर मैं उस वक्त ज़िंदा रहूँगा तो मैं आपकी बहुत मदद करूँगा, लेकिन वो बहुत कम ही ज़िंदा रहे।
जल्दी फोत हो गए। इस वक्त वही भी रुक गई, यानी जब वो फोत हो गए तो नबी पर वही आना रुक गई और इसके रुकने का हुजूर को बड़ा दुख था। तो आप सोच सकते हैं वर्का फिर नुफेल के फोत होने पर वही क्यों रुकी। हम जानते हैं कि जब वर्का की मौत हुई थी तो वही आनी नबी पर बंद हो गई थी, तो वर्का की मौत से वही का क्या ताल्लुक है। तो ये भी सवाल बनता है कि वर्का की मौत का वही से क्या ताल्लुक है। कहीं वर्का तो कुरान बनाकर नबी को नहीं पेश कर रहा था, आखिर क्या मतलब था वर्का की मौत के बाद वही का रुकने का। तो ये सवाल बनता है, सोचने की ज़रूरत है। बस आपको सिर्फ सोचना है और पढ़ना है और जानना है। बस आपके और एक्स मुस्लिम के बीच का जो फ़र्क है वो सिर्फ आपकी पढ़ाई है, उसकी नॉलेज लेना है। आप कुरान को पढ़ोगे, हदीसों को पढ़ोगे, तो हमें आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप चीज़ से बाहर निकलो, आप खुद ही बाहर निकल जाओगे इस चीज़ से। तो फिर ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं।